Good morning, student. Today we'll discuss periodic properties of elements. According to the periodic law, when elements are arranged in increasing order of their atomic number, their properties show periodicity. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो वो क्या शो कर रहे हैं? पीरियोडिसिटी। Periodic variation in electronic configuration with increase in atomic number is the reason for this periodicity in properties. Periodicity का मतलब होता है the repetition after fixed interval of time. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है या उनका वेरिएशन शो कर रहा है, ये हमें क्या बताता है? पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे हो रहा है? पीरियोडिकली चेंज हो रहा है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। उनकी पीरियोडिसिटी के लिए रीज़न उन्होंने दिया है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होते जा रहा है जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, और इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज देखने को मिल रहा है। व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देन वी ऑब्जर्व अ पीरियोडिक वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। लेट अस स्टडी सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ऐसे ही हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का आप स्टडी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है वैलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब क्या होता है? आप किसको वैलेंसी बोलोगे? Valency is an important property. We can understand valency on the basis of electronic configuration, number of electrons present in the outermost shell, or the number of electron needed to complete the octet. वैलेंसी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है उसका डेफिनेशन? Valency is the number of electron present in the outermost shell of an element, or the number of electron needed to complete the octet. Now you can tell how valency will change when we move down or a group or from left to right in a period. Now see, these are the elements of second period. पहले इनका वैलेंसी देखो, यहाँ पे लिथियम का क्या है? एटॉमिक नंबर 2। बेरिलियम का क्या? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1। बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। बोरॉन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 3, ऑक्सीजन के 2, फ्लोरीन के 1 और नियॉन के 0, क्योंकि 8 ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए इसका वैलेंसी कितना हुआ? 0। ऑक्सीजन के क्यों आए? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इनको? 2 इलेक्ट्रॉन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? और 7 आते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो उसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लिथियम के इसमें 1 है इसलिए उसका वैलेंसी 1 है, क्योंकि ये 1 दे के अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है। बेरिलियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे के क्या कर सकता है? BeH2, यहाँ पे 2 आई, BH3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन हुआ इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। यहाँ पे CH4, ये 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ इसलिए इसकी वैलेंसी आई 4। NH3, यहाँ पे कितनी आई? 3। H2O, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आई? 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ तो 2। HF में 1 हाइड्रोजन के साथ 1, और नियॉन में हाइड्राइड फॉर्म भी नहीं हुआ तो 0। इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट रिलेटिव टू हाइड्रोजन फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। आप देखोगे सेकेंड पीरियड में वैलेंसी क्या हो रही है? हाइड्रोजन के रिलेटेड पहले इंक्रीज हो रही है 4 तक और फिर डिक्रीज हो रही है 4 to 0। How will you calculate valency of an element given its electronic configuration?
आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो आप उसकी वैलेंसी कैसे निकाल सकते हो। आप देखोगे कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उतने इलेक्ट्रॉन मतलब उसकी वैलेंसी। हाउ डज वैलेंसी चेंज व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप। हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो वैलेंसी कैसे चेंज होती है। वैलेंसी चेंज हो रही है ग्रुप में जाते हो तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जाके। ये आपका ग्रुप 1 है, इसका वैलेंसी कितना है, ग्रुप 1 है मतलब सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, इसलिए तो वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट कहला रहे हैं। इनका वैलेंसी चेंज कैसे हो रहा है बताइए। यहाँ पे देखो लिथियम का कितना है 2 1, सोडियम 281, 2881, 2888, 18, यहाँ पे भी 1 आएगा। आप निकालोगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 ग्रुप में। क्वेश्चन क्या है, हाउ डज वैलेंसी चेंज व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप। इज देयर एनी चेंज इन वैलेंसी व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप। वैलेंसी रिमेन सेम। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1। Atomic size. The size of atom of different element is also different. Their sizes can be compared using the values of their atomic radii. Atomic radii implies the distance between the center of the molecule and the outermost shell of an atom. Atomic size atomic radius के ऊपर डिपेंड करती है, और atomic radius का मतलब होता है न्यूक्लियस से आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। The atomic radii of the elements of group 17 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है इनके दिए हैं। विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम। विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। सबसे लार्ज किसका है, एस्टेटीन का 144, और सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का 64। हाउ डज एटॉमिक रेडियस चेंज वी मूव डाउन अ ग्रुप। ग्रुप में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्लोरीन पहले आएगा, बाद में क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, तो फ्लोरीन का मीन्स इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Atomic size increases on moving down a group. This is because new shell is added as we go down, which increase the distance between the nucleus and outermost shell. अब थर्ड पीरियड के एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस की वैल्यू दी है। हाउ डज एटॉमिक रेडियस चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हम 186 से जाते हैं तो वो डिक्रीज होते दिख रही है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। शेल तो 3 ही रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज है नेगेटिव, वो न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होते जाएगा, तो वो श्रिंक होते जाएंगे और उनकी साइज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, अलोंग द पीरियड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि शेल उसमें बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। क्लियर। Metallic and non-metallic properties. 118 elements have been discovered so far, and each element has some characteristic property which are used to classify them into two group, metal and non-metal. 118 एलिमेंट्स है, उसमें से कितने मेटल्स है और कौन से नॉन मेटल्स है, ये हमें क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है। तो अब चलते हैं सेकेंड एलिमेंट की तरफ, सेकेंड पीरियड की तरफ। लिबे बकनॉफ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन।
और उनके एटॉमिक नंबर दिए हैं इस तरह से 3 to 9. Which element will form negative ion and which will form positive ion? On which side of the periodic table do you find the metal and on which side do you find the non-metal? How do metallic and non-metallic property changes as we move from left to right? Let us see. We know that element which lose electron, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा वो होगा मेटल. आयरन, जिंक, सोडियम एक्सेट्रा. दोज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो होगा आपका नॉन मेटल. अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस. which lose electron to form positive metal and accept electron to form negative ion called non-metal. Oxygen, chlorine. In modern periodic table, zigzag line separate metal from non-metal. The borderline element boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium exhibit the property of both metal and non-metal. They are called metalloids or semi-metal. On observing the periodic table, we find that there is increase in metallic character and decrease in non-metallic properties as we move down a group. मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डाउन अ ग्रुप इंक्रीज होता है, और डेफिनेटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा. क्लियर? दिस इज़ अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर आप कैसे जानोगे मेटल है करके? तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो वो क्या होगा? मेटल. और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो होगा आपका नॉन मेटल. अब आपको ये जिगजैग लाइन दिख रही है यहाँ पे. ऑब्जर्व दिस जिगजैग लाइन. इधर के सारे क्या है? मेटल्स है, और यहाँ पे आएंगे आपके ये नॉन मेटल्स. ये जो डॉटेड लाइन में दिए है ये नॉन मेटल्स है, ये मेटल्स है सारे, और ये क्या है? मेटालॉइड्स. ये सारे मेटालॉइड्स है. दैट पॉइंट इज क्लियर? थैंक यू.